हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार सीटेट के नए टॉपिक को लेके आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो है वर्गीकृत किया है शैक्षिक उद्देश्यों को। 3 उद्देश्य इन्होंने दिए हैं, शैक्षणिक उद्देश्य। तो उससे पहले जानते हैं कि ब्लूम कौन थे। जो ब्लूम जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इसका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम था। इन्होंने 3 शैक्षिक उद्देश्य को वर्गीकृत किया है। इसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, ज्ञान की बात। कॉग्निटिव को हम ऐसे भी जीन पियाजे में पढ़ा दिए थे। ये जो है ब्रेन से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है, दिमाग से जुड़ी हुई बातें इसमें रहती हैं। जैसे मेंटल स्किल एंड नॉलेज, थिंकिंग, ये सब कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। दूसरा है भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में जो है एटीट्यूड आता है, फीलिंग आता है। ये सब चीज़, भाव वाली चीज़ जितने भी है, अफेक्टिव वाली चीज़, ये भावात्मक पक्ष होते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या मनोदृष्टि या रूप, रवैया, नज़रिया, ये सब भावात्मक पक्ष है। अब अंतिम है क्रियात्मक पक्ष। इसमें जो है हैंड आता है, हाथ, यानी कि इसमें मैनुअल एंड फिजिकल स्किल का इसमें जो है प्रयोग होता है। इसमें कुछ फिजिकली काम वर्क किया जाता है हैंड से या किसी भी शरीर के मसल से, वो क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। अब तीनों का जो है डिटेल समझते हैं। इसे मैं तीनों को समझा दिए, फिर भी चलते हैं आगे, बात करते हैं। पहला ज्ञानात्मक पक्ष से कॉग्निटिव डोमेन जो है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। पहले भी बता दिए हैं कि ये जो है मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज, थिंकिंग, दिमाग से जुड़ी हुई बात है, यहाँ रहता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर यानी लो लेवल से ऊंचे स्तर हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भाग में बांटा है। इसमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। तो इसमें जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर को 6 भाग में बांटा है। निम्न से जो है उच्च में गया है। पहले ज्ञान है, बोध है, उसके बाद अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे लो स्तर ज्ञान हो गया। तो हम लोग पहले ज्ञान से बात करते हैं। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। नॉलेज यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति से है। यहाँ नॉलेज का मतलब है याद करना से, रिकॉल से, परिभाषा को रटने से, यानी कि रटन प्रणाली का जो है इसमें बात किया गया है ज्ञान में। दूसरा है बोध, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें समझ के जो है सीखते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें बोध, कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अप्लाई करना सीख जाते हैं। जैसे ज्ञान में सिर्फ रट लिए थे 2 जोड़ जो 4 होता है, अब यहाँ पर जोड़, घटा, गुना, भाग में जो है अंतर भी स्पष्ट कर रहे हैं, अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो इसमें अनुप्रयोग होता है। चौथा है
विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस में जो है पार्ट में जो है करके देखता है, किसी भी चीज़ को अलग पार्ट में करके देखता है विश्लेषण में, कि अगर सीटेट में पिछली बार फेल हो गए तो क्या कारण था, कैसे फेल हो गए, उसे पार्ट में जो है देखता है, कभी पार्ट में देख के दर्शाता है। ये जो है विश्लेषण हुआ। और मैम संश्लेषण, संश्लेषण जो होता है चीज़ों को जोड़कर अपना कुछ नया बनाना, कुछ नया क्रिएट करना, जिसमें कि जीन पियाजे में भी मैंने पढ़ा दिए थे, क्रिएट करने में बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया था, क्योंकि जो ज्ञान के निर्माता होते हैं, नए नए तरह से सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं। तो संश्लेषण जो है चीज़ों को जोड़कर जो है अपना कुछ नया बनाता है, उसे संश्लेषण कहते हैं। और वह मूल्यांकन जो है इवैल्यूशन, इसमें जो है बच्चे जज करना सीख जाते हैं, जज करने लगते हैं एक दूसरे से। तो इन्हें छुओं को पढ़ा दिया ज्ञान से लेकर मूल्यांकन तक। तो सबसे निम्न स्तर ज्ञान है, उसके बाद बोध है, उसके बाद अनुप्रयोग है, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। लेकिन इवोल्यूशन जो है सबसे उच्च स्तर 1956 तक थे। इवोल्यूशन 2001 में जो इसे नया रूप दिया गया है, उसमें सबसे उच्च स्तर जो है, उच्च लेवल, हाई लेवल संश्लेषण यानी सिंथेसिस है। क्रिएट करके इसमें जो सीख रहे हैं, क्रिएटिविटी, इसमें बच्चे अपने से करके सीख रहे हैं, इसलिए सबसे हाई लेवल संश्लेषण सिंथेसिस है, जो कि 5 नंबर में लिखे हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे हाई लेवल कौन है तो सिंथेसिस है। सिंथेसिस के बदले क्रिएटिव भी एग्ज़ाम में दे सकते हैं, तो आप उसे टिक मार दीजिएगा कि इसमें जो है क्रिएटिव या सेंसिटिव सबसे हाई लेवल है। और सबसे लो लेवल ज्ञान है, क्योंकि इसमें सिर्फ याद करते हैं, स्मरण करते हैं, रिकॉल करते हैं, परिभाषा को रट लेते हैं, इसलिए इसको सबसे लो लेवल कहा जाता है। जबकि सिंथेसिस, संश्लेषण में जो है बच्चे नए नए चीज़ों को जोड़कर कुछ नया बनाता है, नया क्रिएट करता है। क्योंकि बच्चे तो नन्हे वैज्ञानिक हैं, और नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है तो जीन पियाजे ने कहा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा तो जीन पियाजे ने कहा। तो सबसे उच्च स्तर संश्लेषण है, सिंथेसिस है। इसलिए मैंने पियाजे को भी रिकॉल करवा दिया एक बार कि किसी तरह के बच्चे को समझने में परेशानी ना हो। और दूसरा जो भावात्मक पक्ष है, अफेक्टिव डोमेन, जो पहले ही मैंने बता दिए कि इसमें एटीट्यूड, फीलिंग, ये सभी चीज़ आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिससे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, किसी का तारीफ कर देना, उत्साह, प्रेरणा आदि, ये सब जो है भावात्मक पक्ष से जुड़ी। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। इसमें जो है शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के जो है स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। इसमें शारीरिक हलचल होता है, यानी कि मैनुअल एंड फिजिकल स्किल इसमें होता है, कुछ फिजिकली करके दिखता है, दिखाता है। तो ये हो गया आपका साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष। तो आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखा, पढ़ा, समझा। अब यहाँ से किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आता है तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे। इस तरह से ब्लूम टैक्सोनॉमी को ख़त्म कर दिए। आप लोग इसे 2-4 बार सुने, पढ़ें, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।